अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त शाहज़ेब इरशाद। और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गंदम के एक अहम मसले के हवाले से, जिसमें आपकी गंदम के जो सिट्टे हैं उनकी जो बाहर वाली झल्ली होती है वो उसका जो रंग है वो स्याह होना शुरू हो जाता है। तो काफ़ी काश्तकार जो हैं जिन्होंने सोशल मीडिया के साथ जो जुड़े होते हैं उन्होंने काफ़ी तस्वीर भी भेजी इस हवाले से। आपने भी बहुत सारी तस्वीर इस तरह देखी होंगी सोशल मीडिया के ऊपर, या अगर आपने गंदम उगा रखी है तो उसमें भी आपको ऐसे सिट्टे नज़र आए होंगे जिनके ऊपर जो सिट्टों के खौल हैं, मतलब जिसके अंदर एक सिट्टा है, दाना होता है, दाने के जो खौल होते हैं उनका जो कलर है वो डिस्कलरेशन आना शुरू हो जाती है, वो जो कलर है वो उसका रंग तब्दील होना शुरू हो जाता है। तो काफ़ी दोस्त हैं इस हवाले से जो पूछते हुए नज़र आते हैं। तो रिसेंटली मेरी कुछ डिस्कशन हुई जिनमें कुछ दोस्तों ने ये भी सजेशन दी कि गंदम के दानों के ऊपर इस तरह की रंगत, दरअसल गंदम के अंदर एक जीन होता है, SR2 जीन कहते हैं आई गेस। उस जीन के एक्सप्रेशन की वजह से, क्योंकि वो रेजिस्टेंस वैराइटीज़ में पाया जाता है रस्ट के ख़िलाफ़, मतलब रस्ट के ख़िलाफ़ क़ुव्वत मुदाफ़अत रखने वाली जो जो भी आप वैराइटीज़ आप कास्ट करते हैं उन वैराइटीज़ के अंदर एक मतलब रेजिस्टेंस जो होती हैं तो उसका ये एक एक्सप्रेशन होता है अगर उसके ऊपर कोई एबायोटिक स्ट्रेस आ जाए। मतलब अगर आपके इलाके में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो और नमी बहुत ज़्यादा हो तो उसकी वजह से भी इस तरह की जो मेलानाइजेशन है, मतलब जो आपके जो दाने हैं, ठीक है, जो उनके ग्लूम्स हैं वो जो हैं काले होना शुरू हो जाते हैं। तो कई हद तक मैंने जो रिसर्च की है तो उनकी बात भी बिल्कुल ये दुरुस्त है, उसकी वजह से भी ऐसा होता नज़र आ रहा है। और ये भी एक बहुत बड़ी रीज़न है। आप भी देख रहे हैं कि आजकल हमारे इलाकों में जो टेम्परेचर है, दर्जा हरारत है, वो काफ़ी बढ़ता जा रहा है। तो इसी वाले से एक बीमारी भी होती है जिसे ब्लैक चेफ कहा जाता है, जो कि एक जरासीमी बीमारी है। इसी बीमारी के नतीजे में दानों के ऊपर जामुनी रंग की एक रंगत चढ़ना शुरू हो जाती है। स्टेज के ऊपर आप इसको कंट्रोल नहीं कर सकते, ना ही आप किसी को केमिकल के स्प्रे कंट्रोल कर सकते हैं। बस इसका वाहिद हल यही होता है कि आप ऐसी वैरायटी वगैरह कास्ट किया करें जिसके अंदर जो हर किस्म की बीमारी वगैरह से पाक हो, और एक सर्टिफाइड सीड आप इस्तेमाल करें। तो क्योंकि अगले चंद दिनों में वैसे भी जो ब्लैक चेफ की बीमारी है, या जिसमें सिट्टों का कालापन हो जाता है, जो ग्लूम्स हैं, जो बाहर वाली झिल्ली होती है दानों की, वो काला होना शुरू हो जाती है। तो इस स्टेज के ऊपर आप इसको कंट्रोल नहीं कर सकते, इसका कोई भी हल नहीं है। बेहतर है कि अगले साल जब आप कोई बीज दोबारा ये फसल काश्त करें तो आपने इसको किसी अच्छे पहली बात आपने ये कोशिश करनी है कि ऐसा बीज इस्तेमाल करें जिसके ऊपर कोई बीमारी वगैरह ना हो और वो सर्टिफाइड सीड हो। तो क्योंकि ये एक जरासीमी बीमारी है और ज़ाहिर सी बात है, जब बारिशें होती हैं, नमी वाला माहौल होता है, तो ये बीमारी जो है वो ज़्यादा फैलती है। वैसे भी इस बीमारी का जो फैलाव है वो काफ़ी कम है। तो आपने इन 2 चीज़ों का ख्याल रखना है, आपने इनको मिक्स नहीं करना। एक तो सिट्टों का जो कालापन है वो माहौलियाती दबाव, ठीक है, माहौलियाती दबाव हो, एबायोटिक स्ट्रेस हो, ठीक है, इसको भी सूडो ब्लैक चेफ कहा जाता है इस कंडीशन को, जिसमें एक जरासीम का रोल नहीं होता, ठीक है। तो ये बाज़ दफ़ा गंदम का पौधा ख़ुद ब ख़ुद भी अपने अंदर एक वक्त के साथ साथ एक इसके असर को बर्दाश्त करता है। और दूसरी इसकी वजह हो सकती है ये जरासीमी बीमारी। तो इसमें आप डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, आपको पता कैसे चलेगा कि आपकी जो फसल है इसमें आया कि ये माहौलियाती दबाव की वजह से सिट्टे काले हो रहे हैं, या ये उस बैक्टीरिया की वजह से है जिसको आप जरासीम कहते हैं, उसकी वजह से इसका कलर जो है ये पीला हो रहा है, ये सॉरी काला हो रहा है। तो इसमें सबसे पहले आपने ये चीज़ देखनी है कि जो आपकी गंदम का सिट्टा है उसके जो ऑन्स होते हैं, या जिसको जो आपने देखा होगा हर बीज के आगे एक बारीक सी सुई नुमा स्ट्रक्चर होता है जिसको हम ऑन्स कहते हैं। अगर तो ऑन्स जो हैं, मतलब वो जो आपका जो बारीक, हर सिट्टे के ऊपर एक बारीक सी सुई नुमा स्ट्रक्चर होता है, अगर वो किसी जगह के ऊपर डिसकलर है और किसी जगह पे हेल्दी है, मतलब किसी जगह पे सब्ज़ है, थोड़ा सा फिर आगे जाके हल्का सा डार्क हो जाता है, फिर सब्ज़ हो जाता है, तो इस तरह के जो बैंड्स की मौजूदगी होगी ये ज़ाहिर करती है कि ये उस बैक्टीरिया की वजह से है। अगर वो बिल्कुल सारे ग्रीन हैं, बिल्कुल सब्ज़ हैं, तो इसका मतलब ये है कि ये एबायोटिक स्ट्रेस या इन्वायरमेंटल जो दबाव होता है, जैसे कि गर्मी बढ़ती जा रही है, उसका रिज़ल्ट है या उसकी वजह से है।
तो ये छोटी सी वीडियो उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। मैं इसके साथ कोशिश करूँगा यहाँ पर कुछ तस्वीरें भी अटैच कर दूँ। बाकी इंशाल्लाह जो भी गंदम के आगे जो मसले आते रहेंगे उसके हवाले से मैं एक छोटी इस तरह वीडियोस निकालता रहूँगा। उम्मीद करता हूँ ये छोटी सी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अगर आपका कोई भी सवाल हो तो आपने इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लाज़मी बताना है। जज़ाकल्लाह जी।